मैं हीरा झा आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे विविध ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में जिस भय और आतंक में हम सब गुजर रहे हैं, ऐसे में हम सबके जीवन को एक संबल चाहिए, एक ऐसा सहारा जो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आश्वस्त रहने का मार्ग दिखा सके, एक ऐसा मंत्र जो जीवन के गहरे अंधेरे को सूर्य की तरह भेदने में समर्थ हो। ऐसा ही मृत संजीवनी मृत्यु निवारक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। यह मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णित है और शिव पुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं सरल भाषा में महामृत्युंजय मंत्र और उसका अर्थ व्याख्या। आशा है इस कोरोना काल में मन को संबल और आत्मबल बढ़ाने वाला यह वर्णन आपको अच्छा तो लगेगा ही। यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शिव पुराण के अनुसार देवेश्वर भगवान शंकर जी ने अपनी यह मृत्यु निवारक महामृत्युंजय मंत्र जो घोर तपबल से प्राप्त किया था, यह विद्या भृगुनंदन शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान देवाधिदेव महादेव शुक्राचार्य को यह श्रेष्ठ विद्या दी थी। यह विद्या अर्थात मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। इसके अर्थ हैं, हे प्रभु त्रिनेत्रधारी तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव, मैं आपकी आराधना करता हूँ। आप सुगंधित फूलों की खुशबू की तरह संपूर्ण सृष्टि में समाकर संपूर्ण जगत का पोषक करता है। जिस प्रकार खरबूजे के पक जाने पर वह लता बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार आप हमें भी मृत्यु के बंधन से मुक्त कर अमृत पद से अलग न करें। इस मंत्र के शब्द सह अर्थ इस प्रकार हैं। ओम अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, तीन नेत्र वाले प्रभावशाली शिव। यजामहे अर्थात आराधना करते हैं। सुगंधिम का अर्थ होता है उत्तम सुगंध युक्त। पुष्टिवर्धनम का अर्थ होता है संपूर्ण जगत का पोषण करने वाले। उर्वारुक मेव का अर्थ है खरबूजे के समान। बंधनान का अर्थ है बंधनों से मुक्त। मृत्यु का अर्थ है मृत्यु रूपी। मोक्ष्य का अर्थ होता है मुक्त करें। अमृतात का अर्थ है अमृत पद से अलग न करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे अर्थात हम भगवान तीन नेत्र वाले शिव, जो कि तीनों लोकों के पिता हैं, प्रभावशाली हैं, आपकी आराधना करते हैं। आप भगवान सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। आप सत्व रज तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम में सुगंधि का अर्थ है जिस प्रकार फूलों में उत्तम गंध अर्थात सुगंध होती है, उसी प्रकार भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, क्रियाओं में, इंद्रियों में, सभी देवों में आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अर्थात आप संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। पुष्टिवर्धनम अर्थात उन अंतर्यामी शिव से प्रकृति का पोषण होता है।
संपूर्ण सृष्टि का पोषक कर्ता शिव ही है। उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। अर्थात हे प्रभु, जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं और अमृत पद अर्थात मोक्ष से अलग न होऊं। हे रुद्रदेव, आप अमृत स्वरूप हैं। जो आपका पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से और ध्यान से आराधना करता है, उसे नई जिंदगी मिलती है। भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मृत संजीवनी है, जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा से शिव का स्मरण करते हुए किसी भी अवस्था में मंत्र का जप करते हैं। जप और हवन से अभिमंत्रित जल का सेवन कर शिव विग्रह की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें निश्चय ही सुखद फल मिलता है, अर्थात इच्छित मनोकामना की पूर्ति होती है। अब जानिए इस महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से किसे जीवन दान मिला था। शिव पुराण के अनुसार महेश्वर शिवजी द्वारा प्राप्त यह मृत संजीवनी विद्या भृगुनंदन शुक्राचार्य जी को मिला था। प्राचीन काल में क्षुभ नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा थे। वे प्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग में राजा क्षुभ और दधीची में विवाद आरंभ हो गया। उस विवाद में वेद के विद्वान मुनि दधीची और राजा क्षुभ में श्रेष्ठता को लेकर बहस होने लगी। दधीची ने कहा कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। राजा क्षुभ ने कहा, राजा सभी वर्णों के पालक होते हैं, इसलिए राजा श्रेष्ठ होता है। राजा क्षुभ की बातों से कुपित होकर मुनि दधीची ने बाएं हाथ से राजा के मस्तक पर प्रहार कर दिया। दधीची के मुक्के की चोट से अत्यंत क्रोधित होकर राजा ने वज्र से दधीची के शरीर को काट डाला। मुनि दधीची वज्र से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते समय योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य, जिन्होंने शिव की तपस्या कर महामृत्युंजय नामक विद्या प्राप्त की थी। इस महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा दधीची के शरीर को शुक्राचार्य जी ने पूर्ववत जोड़ दिया और महर्षि दधीची को भी महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ विद्या का उपदेश देकर भगवान महेश्वर शिव की तपस्या करने को कहा। सुना आपने इस मृत संजीवनी मंत्र का प्रभाव। इस भयानक महामारी के समय किसी भी अवस्था में आप सब भी यदि प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करेंगे तो अवश्य ही अपना तथा अपने परिजनों को मृत्यु के मुख से निकाल सकते हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो इस वीडियो को जिसे ज़रूरत है तो उसमें आप शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।